रात के 10 बज चुके थे। सुषमा एक सुनसान रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी। कुछ देर पहले सुषमा अपने मायके में थी, लेकिन उसका पति विकास किस वजह से सुषमा से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। इसलिए गुस्से में उसने सुषमा को अर्जेंट ही अपने घर बुलाया था। इसलिए विकास के डर से सुषमा अपने घर की तरफ जा रही थी। उस वक्त रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई ऑटो या फिर टैक्सी नहीं मिल रही थी। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक सुषमा को उसके पति विकास का फ़ोन आ गया। सुषमा ने कॉल रिसीव किया। हेलो। कॉल उठाते ही विकास उस पर बरस पड़ा। कहाँ मर गई रे? अभी भी मायके में है क्या? जल्दी आ जा यहाँ पर, वरना मैं वहाँ आके तमाशा कर दूंगा। इस पर सुषमा ने लड़खड़ाती हुई ज़बान से कहा, जी मैं आधे रास्ते में हूँ, अब बस पहुँचने ही वाली हूँ। विकास ने कहा, ठीक है, फ़ोन रख और आजा जल्दी। उसके बाद कॉल कट हो गया। सुषमा को विकास के साथ लाइन पर रहना था, लेकिन वो उससे बहुत ही ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो उसे ज़्यादा देर तक लाइन पे नहीं रख पाई। सुषमा ने अपने और भी दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसका कॉल नहीं उठाया। सुषमा बहुत तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आ गई। रुक जाओ लड़की। ये सुनकर सुषमा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक 55 से 60 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर सुषमा ने कहा, कौन हो आप और आपने मुझे क्यों रोका? बेटा, उस जंगल के रास्ते से मत जाओ, क्योंकि वो खतरनाक इलाका है। अगर तुम इस जंगल से गुजर गई तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है बेटा। बाबा, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस रास्ते से जाना पड़ रहा है। वैसे भी इतनी रात को किसी को भी डर लगेगा, लेकिन क्या करूँ, जाना तो जरूरी है। सुषमा ने आगे कहा, बाबा, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें, क्योंकि उस रास्ते से जाने का मतलब है मौत को गले लगाना, और मैं ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करूँगा। उस आदमी ने आगे कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो यहाँ से लौट जाओ, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी बेटा। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके बाद उस आदमी की बातें सुनकर सुषमा बहुत ही ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर भी उस डर में भी उसे विकास की वो गुस्से वाली बातें याद आ रही थी। इसलिए वो रिस्क लेकर उस जंगल के अंदर से जाने लग गई। सुषमा बहुत तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रही थी। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने बहुत ही ज़्यादा डरावना एक शख्स आ गया। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसकी आंखें लाल थी। उस आदमी को देखकर सुषमा की एक दर्दनाक चीख निकल गई, जो पूरे जंगल में गूंजने लग गई। इस तरफ विकास बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और वो गुस्से में सुषमा को बहुत ही ज़्यादा अनाप शनाप बोल रहा था। ये मायके चली गई है या किसी अपने यार के पास चली गई है? वहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतनी देर लगती है? चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही जाता हूँ और उसको मारते मारते घर लेके आता हूँ। ऐसा कहकर विकास अभी अपने घर के बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बज गई। उसके बाद विकास ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके सामने सुषमा खड़ी थी और वो उसकी तरफ एकटक नज़र से देख रही थी। ये देखकर विकास ने उसे गुस्से से कहा, खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रही है? अब अंदर आ जाओ। इस पर सुषमा ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप अंदर चली गई। उसके बाद विकास ने घर का दरवाज़ा बंद किया और उसने बेल्ट निकाल दिया। उसके बाद वो सुषमा के पास चला गया और उसने उसे बेल्ट दिखाते हुए कहा, कहाँ थी इतनी देर तक? इस पर सुषमा ने कुछ भी नहीं कहा। विकास ने फिर से कहा, मुंह में ज़ुबान नहीं है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ थी इतनी देर तक? सुषमा ने इस पर भी कुछ नहीं कहा, बस वो एकटक नज़र से विकास की तरफ देख ही रही थी।
सुषमा को ऐसे खामोश देखकर विकास को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर विकास ने सुषमा को जब बेल्ट से मारने की कोशिश की तो वो बेल्ट सुषमा ने अपने हाथ में पकड़ा और फिर विकास की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। अच्छा, मायके से सीख कर आई हो। लगता है तेरी माँ ने तुझे बहुत पट्टी पढ़ा के भेजा है। कमीनी, अपने पति से जबान लड़ाएगी। मैं तेरी पत्नी नहीं, मैं शैतान हूँ, शैतान। लेकिन तुम तो मेरी बीवी सुषमा हो ना। ये शरीर भले ही तेरी बीवी का है, मगर आत्मा एक शैतान का है, शैतान का। तो फिर मेरी बीवी कहाँ है? तेरी बीवी तो मर गई, अब तू भी मरेगा। उसके बाद सुषमा ने अपने नाखून बढ़ाए और फिर उसने विकास के पेट में चुभो दिए और उसकी वजह से विकास की वहीं पर मौत हो गई। और उसके बाद सुषमा ने उसी नाखून से खुद का भी गला काट दिया और फिर वो भी विकास के ही बगल में गिर गई। उसके बाद सुषमा के शरीर से वो शैतान बाहर आ गया और फिर वहीं से ही वो हंसते हंसते गायब हो गया।